नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पूजा के समय सिर क्यों ढका जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में या पूजा से पहले सिर ढका जाता है। माना जाता है कि सिर ढकने से मन एकाग्र रहता है और हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। दूसरा कारण यह भी है कि सिर इसलिए भी ढका जाता है क्योंकि जब हम सिर ढकते हैं तो किसी के सम्मान में ही सिर ढकते हैं। जैसे कि हम किसी अपने बड़े के सामने जाते हैं तो सिर ढक करके जाते हैं, उसी तरह भगवान को जब हम सम्मान देते हैं तो भगवान को सम्मान देने के लिए भी सिर ढका जाता है। यह भी कहा जाता है कि सिर में सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं जो कि मन को भटकाती हैं और हमारे शरीर में सिर के द्वारा प्रवेश करती हैं। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो अपने सिर को ढक लेते हैं, जिससे कि हमारा मन एकाग्र रहता है। और पूजा करते समय इसलिए भी सिर ढका जाता है जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ जिससे कि हमें क्रोध आए, तनाव हो, वो शक्तियाँ हमारे सिर के द्वारा प्रवेश ना कर पाएँ, इसलिए भी सिर ढका जाता है। माना जाता है कि सिर ढकने से हमारे बाल भी कम झड़ते हैं और अधिक समय तक काले भी रहते हैं। प्राचीन समय में स्त्री और पुरुष दोनों ही सिर ढक करके रहते थे। पुरुष चाहे तो पगड़ी, साफी या किसी भी तरीके से अपने सिर को ढक कर रहते थे और घर में महिलाएं भी अपना सिर ढक करके ही रहती थी और जिससे उनकी आंखों पर भी असर नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि जब हम सिर ढक के रहते हैं तो हमारी आंखों पर भी कम असर पड़ता है और हमारी आंखें जल्दी कमज़ोर नहीं होती हैं और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ और कीटाणु है वो सबसे ज़्यादा सिर से ही प्रवेश करते हैं, इसलिए भी सिर को ढका जाता है। कहा जाता है सिर ढकने से हमारा मन पूरी तरीके से एकाग्र रहता है और मन कहीं भी नहीं भटकता और हम अपने कार्य को बहुत आसानी से उस कार्य को हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं भटकता। इसलिए खासकर पूजा के समय तो सिर को ढकना ही चाहिए। इसी तरीके से मंदिर जाते समय भी हमें सिर ढक करके ही मंदिर जाना चाहिए। कहा जाता है कि आकाश में कई तरह की तरंगें उठती रहती हैं, जिसमें कि कुछ तरंगें खराब भी होती हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं या जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो शक्तियाँ हम पर हावी होना चाहती हैं और वो शक्तियाँ हम पर सिर के द्वारा हावी होती हैं। इसलिए पूजा में सिर को ढका जाता है जिससे कि वो शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। एक कारण और भी है सिर ढकने का कि काली चीज़, पूजा में काली वस्तु का निषेध माना गया है और क्योंकि बाल काले होते हैं इसलिए भी सिर को ढका जाता है जिससे कि पूजा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और मन को एकाग्र करने के लिए और मन को केंद्रित करने के लिए भी सिर ढका जाता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 9 द्वार तो हम सभी जानते हैं कि 2 आँखों के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का और 2 मल और मूत्र के द्वार होते हैं। इसके साथ ही 10वां द्वार जो कि हमारे सिर के बीचा बीच में होता है, जो कि हम जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके सिर पर हम महसूस कर सकते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब हम उसके सिर पर हाथ लगाते हैं तो सिर में एक भाग ऐसा होता है जो कि बहुत कोमल होता है। माना जाता है कि यही वो 10वां द्वार होता है जिससे कि हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए हम सिर को ढक कर के पूजा करते हैं जिससे कि हमारा मन बिल्कुल भी ना भटके और एकाग्रचित्त होकर हम भगवान का पूर्ण तरीके से ध्यान कर सकें और अपना मन भगवान में लगा सकें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।